सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आज उसके वचन में से पढ़ सके, सीख सके और उसके करीब आ सके। एक प्रीचर के लिए या एक प्रचार करने वाले के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब वो प्रभु के कलाम को लेकर लोगों के बीच आता है, क्योंकि अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं चलानी, प्रभु की मर्जी पूरी चलानी है। और प्रचार के दौरान एक प्रचारक को इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा कि वो प्रभु के वचन में अपने अनुभवों की मिलावट कर रहा है। बहुत ब्यूटीफुली हमें प्रभु की आत्मा ने इस पूरी टीचिंग्स के लिए मदद की। और आज एक आखिरी बात हम इस पत्री से सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगी कि जो आप आज सीखने जा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहने वाला है, इसके लिए अपने कान मत बंद कीजिएगा। जो बात आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ अजीजों, इस बात का फैसला ये मेरे लाइफ की एक व्यक्तिगत समस्या थी। और 2021 में मैं आज सुबह जब इस वचन के ऊपर मनन कर रही थी तो मैं अपने ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैं जब अपने बाल बना रही थी तो मेरी नजर मेरे एक प्रेयर रिक्वेस्ट के पेपर पे गई। 2021 शुरू होते टाइम मैंने कुछ विनतियां प्रभु के सामने रखी थी और विनती के साथ मैंने कुछ कमिटमेंट्स प्रभु के सामने रखी। और मुझे याद आया कि इस पत्री का आखिरी लेसन वो कमिटमेंट है जो मुझे और आपको प्रभु के साथ रखना और करना जरूरी है। और वो कमिटमेंट मेरी थी कि परमेश्वर, मैं बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे ड्यूटीज में बहुत उलझी हुई और परेशान हूँ, इसलिए प्रभु मैं तुझसे वादा करती हूँ अपने रिश्तों में अब मैं केवल अपने रोल पर फोकस करूंगी। और आज का टाइटल है फोकस ऑन योर ओन रोल इन द रिलेशनशिप। अपने रोल पर, अपने किरदार पर, अपने जीवन में हम फोकस करें, ध्यान दें। हमारी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी, पर इससे पहले हम इस वचन पे गहराई से चर्चा करें। हम पढ़ेंगे आखिरी संदेश जो पौलुस फिलेमोन की पत्री में उनेसिमुस के जरिए दे रहा है। तो हम एक बार रीड करेंगे इसका 21 से लेकर 25 वचन तक और हम डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। प्लीज। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ स्टेडी है, और मरकुस और अरिस्तुक्रुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। यस। परमेश्वर का दास पौलुस आमीन कहते हुए, आखिरी संदेश देते हुए, अपने भाई बंधुओं का जो इसके साथ सेवा में है उनको धन्यवाद देते हुए, उनके तरफ से नमस्कार करते हुए फिलेमोन की इस पत्री को समाप्त करते। और समाप्त करते करते मुझे लगता है जो आखिरी बात प्रभु पौलुस के जरिए हमें और आपको सिखाता है वो ये है कि हम अपने रिश्तों में अपने किरदार को बड़ी जिम्मेदारी से निभाएं। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। आप जवान होंगे, बूढ़े होंगे, आप शादीशुदा होंगे, कुंवारे होंगे, आप लड़के होंगे, लड़की होंगे, बच्चे होंगे, उम्र दराज होंगे, आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, जिस समस्या के बारे में आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, मुझे लगता है समाज के हर वर्ग को, हर जन को इस समस्या ने या तो घेर रखा है या तो धीरे धीरे वो इसे कब्जे में करते जा रहे हैं। आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा, कैंसर। कैंसर और कुछ नहीं, अगर आप इन शॉर्ट किसी को एक्सप्लेन करें कि कैंसर क्या बीमारी है, तो कैंसर है हमारे बॉडी में छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, सेल्स होते हैं। 7 साल में साइंस बताता है एक इंसान की बॉडी के सारे सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बढ़ता है। पहले बच्चा छोटा सा होता है, लेकिन आप देखिए उसके हाथों का साइज, फिंगर का साइज और दांत, उसके आंखों का साइज पहले छोटे से होती, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है उम्र के साथ साथ। हड्डियों का साइज बढ़ते जाता है, हथेलियों का साइज बढ़ते जाता है। तो जब हमारे शरीर का साइज ये जो बढ़ता है, ये छोटे छोटे सेल से बढ़ता है। जब हमारे बॉडी के ये सेल एक सही परिमाण में, एक सही मात्रा में बढ़ते हैं, तो हमारी उचित ग्रोथ होती है। हम जो खाते हैं पीते हैं उसमें से न्यूट्रिशन, विटामिन वगैरह लेकर हमारी बॉडी बढ़ती है। लेकिन अगर अचानक शरीर का कोई भाग बहुत तेजी से बढ़ने लगे, उसके सेल
बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो वो क्या करता है, वो शरीर में आने वाले सारे विटामिन को, सारे न्यूट्रिशन को खा जाते हैं। मान लीजिए मेरे हाथों की उंगलियां बहुत तेजी से बढ़ने लगे, तो बढ़ने के लिए उन्हें सेहत चाहिए। वो सेहत, वो विटामिन वो कहाँ से लेती है? जो शरीर में मैं भोजन कर रही हूँ उस भोजन से। क्योंकि जो मेरे शरीर के दूसरे भागों में जाना चाहिए था, वो भोजन ये गांठ की तरह बनती हुई सेल लेते जा रही है, इसलिए ये तो मोटी होती जाती है, लेकिन शरीर का दूसरा भाग कमजोर होता जाता है। समझ रहे हैं आप? और दूसरे शरीर के भाग में हेल्थ कम होती जाती है, विटामिन कम होता जाता है। और जब ये गांठ की तरफ बढ़ जाता है, ये सेल कहीं भी, चाहे अंदर हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे छाती में हो, जब ये बढ़ जाता है तो ये दूसरे नसों के कामों को रोक देता है। और जब ये रोक देता है तो हम इसे कैंसर कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर कैंसर की गांठ को काट कर निकालते हैं, जलाते हैं, ताकि ये अचानक बढ़ने वाले सेल, ये कोशिकाएं रद्द हो जाए, नाश हो जाए। ऐसा ही एक सेल एक विश्वासी के जीवन में बढ़ता है, जिस सेल को हम कहते हैं गलतफहमी और कड़वाहट। प्रभु ने मुझे और आपको चुना, मेरे और आपके लिए अपनी जान दी, और जान देने के बाद उसने हमसे एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद की कि हम कलीसिया में बढ़े, हम आत्मिकता में बढ़े, हम रिश्तों में बढ़े, हम प्यार में बढ़े, हम एक दूसरे के लिए चिंता में बढ़े, हम एक दूसरे को उठाते हुए बढ़े, हम हमदर्दी में बढ़े, हम हर प्रकार की जरूरतों से तृप्त होकर संतुष्टि में बढ़े। इस प्रकार की पॉजिटिव ग्रोथ की प्रभु को हमसे उम्मीद है, ताकि बढ़ते बढ़ते अपने जीवन के एक एक चैलेंजेस को क्रॉस करते करते हम परमेश्वर की ओर चले जाएं। पर एक कैंसर विश्वासी के जीवन में लग जाता है, आप किसी भी उम्र के हो, ये कैंसर आपको लग सकता है, या आपको शायद पता ना हो, आपको लग चुका है, जो हमारे सारे ग्रोथ को खाए जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। वो हमारे रिश्तों को खाए जा रहा है, हमारे आत्मिक समय को खाए जा रहा है, प्रभु के साथ हमारी घनिष्ठता को, इंटीमेसी को खाए जा रहा है। और धीरे धीरे हम सोच रहे हैं और हम चाहत रखते हैं कि हम प्रभु की ओर बढ़े, बट वास्तविकता में हम प्रभु से दूर हटते जा रहे हैं। और उस सेल का, उस कैंसरस सेल का, उस बीमारी का नाम है कड़वाहट और गलतफहमी, जो रिश्तों के बीच में आ जाती है। हमने क्रोध के बारे में चर्चा की कि गुस्सा नहीं करना है, और हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। बट मुझे लगता है अगर हम कड़वाहट को या व्यक्तिगत इस फीलिंग को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पत्री में एक विशेष बात है। पौलुस जो कि एक अगुआ है, वो इस समय जेल में है। वो जेल में है, बंधन में है, बंदिश में है, पहरे में है, दूसरों की निगरानी में है। वो पौलुस उस जेल में भी इस बात को याद रखता है कि मैं भले जेल में हूँ, लेकिन मैं प्रभु का दास हूँ। और वो अपने दास होने की जिम्मेदारी को बखूबी उस जेल में पूरा कर रहा है। जेल में ऐसा नहीं है कि सब लोग पौलुस से प्यार करते होंगे, प्यार करते तो छोड़ देते। जरूर पौलुस को कड़वा बोलने वाले लोग होंगे, फॉर श्योर। जरूर पौलुस को ताना देने वाले लोग होंगे, फॉर श्योर। जरूर पौलुस को दुत्कारने वाले लोग होंगे। जरूर पौलुस को ये बात कहने वाले लोग जेल में होंगे, जो पौलुस को कहते होंगे, तू तो बड़ा शेखी मारता था, तू तो बड़ा चौड़ा सूबेदार हुआ घुमा करता था, तू तो बड़ा मसीहों को नाश करता था, आ गया ना औकात में, पड़ा है ना जेल में। तू, तेरा बाप तो, उसके पास तो बड़ी बड़ी जहाजें थी, तू तो रोमी है ना, तेरे पास तो बड़ा अधिकार था, अंगूठी तेरे हाथ में थी, तू जिसको चाहे अधिकार से मार सकता था। आज तू क्यों खुद मरा हुआ सा जेल में है। इसीलिए पौलुस कहता है, हमने पिछले दिनों पढ़ा कि मुझे कांटा दिया गया, हमने चर्चा की थी, जो बार बार मुझे चुभता है। लोग कहते हैं वो कांटा बीमारी, वो बीमारी नहीं, वो ये फीलिंग है जो पौलुस को बार बार मिलती थी कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन फिर पौलुस कहता है, प्रभु कहता है, मेरे लिए तेरा अनुग्रह ही बहुत है। इस जेल में जब ये बातें पौलुस के कान में पड़ती होगी तो खुद पे कुड़कुड़ाना, खुद पे जलजलाना, खुद के हालातों पे कोसना बहुत लाजमी है, बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन पौलुस उस जेल में इस बात को याद रखता था कि मुझे यहाँ परमेश्वर ने रखा है, मैं यहाँ किसी
क्राइम के कारण, किसी गुनाह के कारण, किसी रेप के कारण, किसी चोरी के कारण नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ केवल सुसमाचार के कारण। प्रभु ने भेजा है, सुसमाचार के लिए भेजा है। प्रभु की मर्जी से आया हूँ, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी तो पकड़वाया जाएगा। तो चूंकि मुझे प्रभु यहाँ लेकर आया है, तो इसका मतलब है मेरा पूरा कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथ में है। चूंकि मेरा कंट्रोल मेरे प्रभु के हाथ में है, इसलिए मैं लोगों की क्यों सुनूं? मैं अपने दिल को कड़वा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दिल पे, जहाँ पे मसीह के नाम की मुहर लगी हुई है, जहाँ पे उसकी आत्मा का अभिषेक चढ़ा हुआ है, उस जगह मैं किसी इंसानी जज्बात को, किसी इंसानी बातों को, किसी के तानों को, किसी के कमेंट्स को कोई जगह नहीं दूंगा। और शायद इसी फैसले के कारण पौलुस उस जेल में विश्वास योग्य बना था। उस जेल में रहने के बाद भी पौलुस के पास उनेसिमुस आता है, और जब उनेसिमुस आकर पौलुस को ये कहानी बताता है कि मैं फिलेमोन के पास से बेईमानी करके भागा हुआ एक गुलाम हूं, तो पौलुस ये नहीं सोचता कि देखो ये गुलाम होके भी, चोर होके भी बाहर है और मैं सही होकर भी अंदर हूं। नहीं, नॉट एट ऑल। वो किसी इंसान की ओर नहीं देख रहा, वो प्रभु की ओर देख रहा है। इसलिए वो उनेसिमुस को बता रहा है कि उनेसिमुस, मैं प्रभु के नाम से यहाँ हूँ। तुझे मैं कैदी दिख रहा हूँ बेटा, पर मैं आजाद हूँ, क्योंकि मैंने मसीह को जाना और मसीह ने मुझे आजाद किया। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे बेटे, इस आजादी पे दुनिया के हर इंसान का हक है। इसलिए उनेसिमुस, जिस आजादी को मैंने स्वीकार किया, तो इस जेल की सलाखों को मत देख। मैं आत्मिक आजादी में हूँ, इसलिए उनेसिमुस तो भी आजाद हो जा। और उस गुलामी में रहने वाले पौलुस ने उस आजादी में रहने वाले उनेसिमुस को आजाद कर दिया। तो पौलुस जेल में अपने किरदार को, जो प्रभु के लोगों के लिए है और जो प्रभु के लिए है, बहुत बखूबी परफेक्टली निभा रहा है। उसके बाद वो उनेसिमुस को बता रहा है कि तू जा, अब तू जान गया प्रभु को, क्योंकि पौलुस के साथ उनेसिमुस कुछ समय रहा, सेवा की। अब वो कह रहा है तू जा, और जो मैंने तेरे साथ किया, वही प्रेम, जैसी आजादी प्रभु ने तुझे दी, वही बदलाव तू जाकर अपने मालिक फिलेमोन को दिखा। और पौलुस फिलेमोन को कहता है कि तू प्रभु का जन है, तो तू अब एक काम कर, तेरे प्रति गुनाह किए हुए, तुझे नुकसान पहुंचाए हुए, तेरे मन में कड़वाहट और धोखे की फीलिंग डाले हुए अपने गुलाम उनेसिमुस को तू माफ कर। उनेसिमुस ने पौलुस से सुना और उनेसिमुस गया। उनेसिमुस फिलेमोन के पास पहुंचा। फिलेमोन चाहता तो उनेसिमुस को सजा दे सकता था, क्योंकि गुलामों को गुनाह करने पर मृत्यु दंड की सजा देना प्रावधान था। पर क्योंकि फिलेमोन प्रभु का एक दास था, इसीलिए वो जानता था कि सजा देना, न्याय करना हमारा काम नहीं, हमारा काम है गले लगाना, प्यार करना, स्वीकार करना। तो फिलेमोन ने उनेसिमुस को स्वीकार किया। फिलेमोन एक अगुवे होने के नाते, एक मालिक होने के नाते, जो उसके लिए ठीक था प्रभु की नजरों में, और अपने अगुवे पौलुस की नजरों में फिलेमोन ने वो किया, उनेसिमुस ने वो किया, पौलुस ने वो किया। इसीलिए लास्ट में उनेसिमुस भी सेटल है, पौलुस भी सेटल है, और फिलेमोन भी सेटल है, क्योंकि इन लोगों ने अपने रोल को बहुत ही परफेक्टली निभाया। पर जब हम इस वचन को सुनते हैं, तो एक बात जांचना मेरे और आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। क्या हम अपने माइंड में इतने सेटल्ड है? क्या पौलुस की तरह वो जेल में भी शांत था, आजाद था, आराधना करता था, महिमा करता था, प्रचार करता था? क्या हम जेल के बाहर हैं, तो क्या हम इतने आजाद हैं? आर वी रियली फ्री फ्रॉम आवर माइंड? क्या हमारा दिल इतना क्लियर है, या हमारे दिल को गलतफहमी की और कड़वाहट की दीमक ने धीरे धीरे चट करना शुरू कर दिया? इस वचन को सुनेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे, नहीं, मेरे दिल में कोई दीमक नहीं है, माय हार्ट इज वेरी क्लीन, मेरा दिल बर्फ के जैसा एकदम साफ है, दूध के जैसा व्हाइट है, टाइड की सफेदी भी कम पड़ेगी मेरे दिल के सामने। कुछ लोग बड़े सारे सेटल एग्जाम्पल देंगे, पर हमें समझना बहुत जरूरी है, हमारी कड़वाहट हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। कैसे पता चले कि सच में हमारे मन में अभी कड़वाहट बची है? ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं उसके लिए चिन्ह बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि ये कड़वाहट हमारे दिल में है या नहीं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ नरेट करना चाहूंगी।
एक एडवर्टीजमेंट, एक प्रचार, एक छोटा सा टेली ड्रामा है जो मैंने बहुत साल पहले देखा और आज सुबह मैंने फिर से उसे देखा, क्योंकि मुझे लगा कि कड़वाहट को एक्सप्लेन करने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। कई बार हमें भी नहीं पता होता हम सामने वाले से क्यों नाराज हैं, क्योंकि कई बार हम अपने किरदार को नहीं उसके किरदार को जीने लग जाते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, उस लड़की की माँ नहीं थी और कोई परिवार में नहीं था, केवल पिता था। पर एक छोटी सी दिक्कत थी, उसके पिता गूंगे और बहरे थे। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको ग्रुप में शायद ये वीडियो भी शेयर करूं, इसके बाद आप जरूर देखिएगा। इट्स अ वेरी हार्ट मेल्टिंग एंड हार्ट टचिंग डॉक्यूमेंट्री और एडवर्टीजमेंट। वो बच्ची स्कूल जब गई, जब वो बच्ची छोटी सी थी, उसके पापा ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके पापा उससे बात नहीं कर सकते थे और दिक्कत ये वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, एक मॉडरेट इंसान थे। वो जैसे नूडल्स वगैरह, चाउमीन वगैरह ठेले पे बेचने का एक छोटा सा काम करते थे, पर उनकी पूरी दुनिया उनकी बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत कुछ कहना चाहते थे पर वो कह नहीं पाते थे। कह ना पाने के कारण वो इशारों में उत्तेजित होकर उससे कुछ कहा करते थे तो वो चिढ़ जाती थी। उसको लगता था उसके पापा उसे डांट रहे हैं, उसके पापा उसे मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब वो स्कूल जाती, उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने जाते तो उसके फ्रेंड्स उसे कहते, उसके पीछे ड्रेस के पीछे एक पेपर चिपका देते जिसमें लिखा रहता मेरा बाप गूंगा बहरा है। वो क्लास के अंदर जाती तो क्लास के अंदर स्कूल के फ्रेंड्स बोर्ड पे लिख देते तेरा बाप गूंगा बहरा है। हर जगह उसकी लोग इंसल्ट करते। वो लोगों की तरफ इतना ध्यान देती कि वो अपने पिता से नफरत करने लगी थी। जब डाइनिंग टेबल पर पिता बैठकर उसे कहते इशारों में कि तू खा और तू बड़ी हो जाएगी, तो वो चिढ़ती, डाइनिंग टेबल में प्लेट पकड़ती, पटकती और वहां से निकल जाती। दिन ब दिन उसकी नफरत इतनी बढ़ती जा रही थी कि वो ये बोल गई कि एक बहुत बड़े स्कूल में वो पढ़ रही है, वो ये बोल गई कि एक बहुत अच्छा सर्कल है, वो ये बोल गई कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं। और जो लास्ट सीन है, ये नफरत करते करते वो थोड़ी जवान हुई और एक सीन है उसके पिता एक लेटर लेकर, एक पत्र लेकर टेबल के पास बैठे हैं और उस टेबल के पास पत्र के साथ एक केक रखा हुआ है क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे है। केक के सामने वो पत्र पढ़ते हुए पिता प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आज मैं अपनी बेटी को ये बात बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? वो जैसे ही पढ़ रहे थे अचानक गोली चलने की ऊपर के कमरे से आवाज आती है और वो भाग कर जाते हैं तो देखते हैं चिढ़ के मारे इस लड़की ने अपने आप को गोली मार ली। और इसके बाद इसके पिता इसे गोदी में उठाए भागते भागते अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टरों के सामने इशारे से कहते हैं मेरे पास घर है छोटा सा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास किडनी है, मेरे पास खून है, जो कुछ चाहिए ले लो, मेरी बेटी बचनी चाहिए। वो डॉक्टर्स के सामने वो तड़पते हुए जब बोलता है तो डॉक्टर्स को समझ आता है कि ये बेटी से प्यार करने वाला, दीवानों की तरह प्यार करने वाला एक बाप है। फाइनल लास्ट सीन में पिता बेहोश है, पिता के हाथों में कैन्यूला लगा हुआ है, वहां से ब्लड निकल रहा है और वो ब्लड बेटी के शरीर में जा रहा है। और जब बेटी के शरीर में ब्लड जा रहा है तो वो सीन, वो लेटर पढ़ के पीछे सुनाया जा रहा है कि उस पिता ने अपने बेटी से आज रात क्या कहना चाहा था और जिसकी वो गूंगा बहरा होने के कारण प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस पत्र में लिखा था मेरी प्यारी बेटी, मैं दुनिया के दूसरे पिता जैसा नहीं हूँ, मैं दुनिया के दूसरे पिता जैसा तुझे गले नहीं लगा पाता, मैं तुमसे बड़ी बड़ी बातें नहीं कह पाता, मैं दुनिया के दूसरे पिता जैसे बोल नहीं पाता बेटा, क्योंकि मैं पैदाइशी गूंगा और पैदाइशी बहरा हूँ। पर बेटा मैं तुम्हारे शरीर की हर एक लैंग्वेज को, हर एक बात को समझता हूँ। मैं दुनिया के पिता जैसा कर नहीं पाता। मैं बेटी आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दुनिया के सब पिता से बढ़कर तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे लिए सब कुछ तुम हो। और उसके बाद ये पत्र आई गेस इस बेटी के पास पहुंचता है और वो लास्ट सीन में वो रोते हुए एक बात कहती है कि मेरे पापा दुनिया के सब परफेक्ट पापा की तरह नहीं है, पर मेरे पापा दुनिया के सब परफेक्ट पापा से ज्यादा परफेक्ट प्यार मुझसे करते हैं। और ये कहते हुए बेटी रो रही होती है। अगर ये बच्ची पहले ही समझ जाती और कड़वाहट को अपने अंदर ना पनपने देती तो कड़वाहट इसके शरीर की, मन की शांति को खा ना जाता और शायद जवानी तक ये पिता के प्यार को पूरी तरह एंजॉय कर पाती। कई बार हम अपने आप को ऐसी गलतफहमियों में, ऐसे शिकंजे में डाल देते हैं
कि हम सामने वाले की रियलिटी को और वास्तविकता को पढ़ना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, हम अपने आप में ही लग जाते हैं और इस कारण रिश्तों की खूबसूरती हमसे छीन जाती है। इस कारण प्रभु का अनुग्रह हमसे छीन जाता है। हम संसारिक लोग नहीं है अजीजों कि हम कोशिश करेंगे तो हमारे रिश्ते सही होंगे, बिल्कुल नहीं। हम आत्मिक लोग हैं, हम कोशिश करेंगे तो जरूर जरूर हमारा काम होगा, क्योंकि हमारी कोशिशों में उसका पवित्र आत्मा हमारा साथी होता है। और हमारे लिए इनाम इंसान नहीं देता, एक विश्वासी के लिए इनाम परमेश्वर देता है। हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कड़वाहट हमें कहीं नहीं ले जाएगी, बल्कि अपने रिश्ते में अपने रोल को परफेक्टली निभाने की आशीष प्रभु हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा और प्रभु हमें परमेश्वर की ओर बढ़ाएगा। तो एक बात जानिए कि आपके अंदर कड़वाहट है या नहीं। एंड कई बार मेरी कड़वाहट, मेरे अंदर गुस्सा इस भाई के लिए है, लेकिन वो मेरे दूसरे रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करता है, हमें समझ नहीं आता। वो हमारे दूसरे ग्रोथ को भी, बढ़ोतरी को भी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कई बार हमें समझ नहीं आता। कई बार आप अपने पति के लिए कड़वाहट लगती होंगी, हो सकता है आपको लगता है प्यार है, बट एक्चुअली कड़वाहट है। कई बार आप अपनी माँ के लिए कड़वाहट रखते हैं। आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्यार तो करता हूँ दीदी, पर ना तो पता नहीं क्यों दीदी सामने आते ही प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप अपने भाई बहनों के लिए आपको लगता है आप प्यार करते हैं, पर जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कभी अपनी बहन को लव यू कहता है, दीदी नहीं दीदी वो नहीं होगा, बट आई केयर फॉर, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। कई बार अपने पादरी के लिए हो, जो आपके लिए दिन रात जागता है, मेहनत करता है। कई बार अपने टीचर के लिए, वो बेचारा सैलरी लेता है। मुझे अभी भी अपनी एक टीचर याद है स्कूल के दिनों में, 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन दिनों मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव का बहुत सिस्टम नहीं था। प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप डिलीवरी लीव के लिए जाती है तो कई जगह सैलरी नहीं मिलती थी। वो 9 महीने डिलीवरी से 2 दिन पहले तक स्कूल आती थी और कई बच्चे मजाक उड़ाते थे, पर मैं देखती रहती थी कि वो मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी, वो कैसे अपने एक हाथ से पेट को पकड़े हुए दूसरे हाथ से बोर्ड पे सम किया करते थे। बहुत सारी कड़वाहट में हम कई बार रिश्तों के मोल को भूल जाते हैं, अपने रोल को भूल जाते हैं, सामने वाले के परफॉर्मेंस में हमारा एंटीना घूम जाता है। उसके किरदार को पढ़ने में, सही करने में हम प्रभु की आशीषों से, प्रभु के अनुग्रह से, उस रिश्तों की महक से, खूबसूरती से, उसके आनंद से पूरी तरह वंचित हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम प्रभु के तो कहलाते हैं, लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह में और उस रौनक में और उस चमक में जी नहीं पाते। अगर आपके अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट या कुछ ऐसा बिटरनेस है या नहीं, आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ, देयर आर फ्यू टेस्ट। कुछ चीजें हैं वो बता देगी कि आपके दिल में कड़वाहट है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके मन में कड़वाहट है, आप जरूर लिख लीजिए। अगर आपके पास कॉपी और कलम है, पेन और पेपर है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपके मन में कड़वाहट है तो आप बार बार शिकायत करने का नेचर होगा आपका। हर चीज से आपको शिकायत होगी। पानी आधा मिला तो भी शिकायत, पानी भर के मिला तो भी शिकायत, ग्लास छोटी है तो भी शिकायत, ग्लास बड़ी है तो भी शिकायत, जमीन सूखा है तो भी शिकायत, जमीन में नमी है तो भी शिकायत। एसी में भी आप घुटेंगे, फैन में भी आप घुटेंगे, कोई भी चीज आपको ना आनंद नहीं देगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। यू विल हैव अ कंप्लेनिंग नेचर। अगर आपकी आदत है आप बार बार चीजों को लेकर शिकायत करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का जन शिकायत नहीं करता, प्रभु का जन केवल धन्यवादित रहता है। अजीजों, आपके दिल में कड़वाहट और गलतफहमी का कैंसर कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है। इसको मैं खांसी, जुकाम, सर्दी, निमोनिया, टाइफाइड नहीं कहूंगी, कैंसर ही कहूंगी, क्योंकि वो चीज जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर सकती है वो बहुत भयानक है। दैट इज कैंसर। तो पहली चीज, आपके अंदर अगर कड़वाहट है तो आप बार बार हर चीज से शिकायत करेंगे। मम्मी से शिकायत, पापा से शिकायत, पड़ोसी से शिकायत, यहाँ तक कि प्रभु से भी शिकायत ही रहेगी। वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं सुनता, उसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं करता, वो है भी या नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट साइन, ये पहला सिंबल है। दूसरी चीज, आप किसी भी चीज से खुश नहीं होंगे। सामने वाला बहुत कुछ आपके लिए करेगा। अगर आपके अंदर कड़वाहट नहीं है तो इसका रिवर्स बताऊं, आपको छोटी से छोटी चीज ना स्वर्ग जैसे आनंद की ओर ले जाएगी। एवरी माइन्यूट थिंग विल मेक यू हैप्पी। एक मेलोडी भी
आपकी लाइफ को चॉकलेटी कर देगी। लेकिन अगर आपके अंदर कड़वाहट या गलतफहमी का बीज पनप रहा है तो आप संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे कोई भी प्रकार का माहौल, कोई भी तरह की सिचुएशन आपके सामने क्यों ना आ जाए। तीसरी चीज, आपको हर समय लगेगा हर कोई आपके विरोध में ही है। वो भले नॉर्मल कमेंट कर रहा हो तो भी हम डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसने मेरे विरोध में कुछ बोला है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है लोगों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, इसमें केवल एक या दो जन को मत रखना, मैं सारी दुनिया एट लार्ज, सारी दुनिया को रखने के लिए कह रही हूँ, ताकि आगे भी आप इस प्रकार की समस्याओं में ना पड़े। तो आपको लगेगा सब कोई आपके विरोध में है। अगला साइन, आप कड़वाहट में है या नहीं है, आप ना दूसरों की तारीफ हजम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर ना कुछ तो खुद बने मच जाती है जैसे लोगों की तारीफ होती है। पांचवी चीज, आप खुद किसी की तारीफ नहीं करेंगे। बंदा भला कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आज एक बंदे ने अच्छा गिटार बजाया, आपकी जुबान में ना च्युइंगम लग जाता है, निकलता ही नहीं है मुंह से बाहर कि भाई सच में भाई तुमने बहुत अच्छा किया। अगर बोलते भी हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, हाँ भाई अच्छा था, यू डिड गुड। एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं और हमारी जुबान कुछ और कह रही है, ठीक था, नाइस प्ले, कीप डूइंग। ये एक्सप्रेशन इस बात को बताते हैं कि आप खुश नहीं हैं। आप किसी की तारीफ ना सुन सकते हैं, आप ना किसी की तारीफ कर सकते हैं। इसके उलट खुदा का वचन बताता है एक दूसरे को उत्साहित करो। आपको बता रहे हो, अगर आपके अंदर गलतफहमी और कड़वाहट है, आप उत्साहित नहीं करेंगे। हो सकता है आप प्रभु में चल रहे हैं पर पिछली कड़वाहट है आपके मन में अभी भी रखी हुई हो। कई बार हमें पता नहीं चलता। अगर ये सिंबल्स, ये चिन्ह आपके जीवन में अभी भी है, ये आदतें हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ हम लोग कैंसर के शिकार हैं। कोई कीमोथेरेपी, कोई रेडियोथेरेपी हमें छुटकारा नहीं दे पाएगी। अगली चीज, आपको शांति महसूस नहीं होगी। मन के अंदर एक बेचैनी महसूस होती है, और ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि आप अपने रोल को फोकस करने के बजाय दूसरों के रोल में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। आप अपने मन में शांत महसूस नहीं करेंगे। अगली बात, अगर आप एक बिटर पर्सन है या इस प्रकार की कड़वाहट आपके मन में है, तो आप कोशिश तो करेंगे प्यार वाली बात बोलने की, लेकिन आपके मुंह से कड़वाहट ही निकलेगी, क्योंकि जो भरा होता है वही बाहर आता है। आप जाएंगे किसी से कहने की भाई कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मन में आपके चलते रहेगा, आज जाऊंगी और आज बोलूंगी तो आप बहुत अच्छे हैं, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। पर हम जाकर उसे वो बोलकर नहीं आएंगे, यही बोलकर आएंगे, आगे से ध्यान रख लेना, ओके। कोशिश तो करेंगे बट हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट क्लीन फ्रॉम विद इन। अभी तक हम अंदर से साफ नहीं है। कोशिशों के बावजूद प्रेम के शब्द जुबान से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम अभी भी इस कैंसर के शिकार हैं तो हमारे मन से दूसरों के लिए प्यार की बातें नहीं निकलेंगी, लेकिन जो निकलेगी वो ऐसी बातें निकलेंगी जो बताएंगी, लोगों को प्रूव करेंगी कि हम बहुत इनसिक्योर हैं। इनसिक्योर का मतलब जानते हैं, हम एक सेटल बात नहीं करेंगे। जैसे कि कोई आकर आपसे पूछते हैं बहन आप कैसी हो, बस चल रहा है। हमारे आंसर एक स्मूथ आंसर नहीं होंगे। और कल का एग्जाम कैसा गया, आया गया, व्हाइट आया, ब्लैक गया, रेड आएगा, तुझे क्या। वी वॉन्ट बी आंसरिंग वेल। स्ट्रेट क्वेश्चंस का भी हम बहुत ही टेढ़ा आंसर देंगे। मैं बता रही हूँ ये चिन्ह है। बहुत लोग इसको आदत समझते हैं। आदत नहीं है, ये बीमारी है, ये एक आत्मिक बीमारी है। पर अजीजों, आज की प्रीचिंग का एक ही मकसद है कि हमारे जीवन से ये बीमारी सदा काल के लिए निकल जाए। और आज जाने से पहले मैं खुद को कहूँ कि मैं आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो इट इज इम्पोर्टेंट। अगर हम इस प्रकार के जवाब लोगों को देते हैं जो सेटल्ड नहीं है, तो हम अभी भी इस बीमारी के शिकार हैं। अगला चिन्ह, क्या आप इस कैंसरस बीमारी, इस कड़वाहट या गलतफहमी के शिकार अब भी हैं? अगर हमें कोई मदद करने की कोशिश करता है और हम भागते हैं। आपने कभी देखा है अगर एक बच्चे की उंगली कट जाए और कटने के बाद उसमें बहुत दर्द हो रहा हो, या आपको ऐसे चोट लग जाए और कोई अगर आप उसमें मलहम लगाने की कोशिश करता है तो हम हटाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है जलन होगी, दर्द होगा, हम हेल्प एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोई हमें आत्मिक जन
मदद करने की कोशिश करता है तो हम उसे भी जज करते हैं और हम दूर भागते हैं। और मैं इसका चिन्ह बताती हूँ, जब आप गलत कर रहे होते हैं, जब आपको कोई समझाता है तो आपको गुस्सा आता है ना, आपको ऐसा लगता है बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। कई बार ओहदा बड़े होने के नाते आप उससे कह नहीं पाते, बट आप बदलाव को स्वीकार नहीं करते। जब आपको कोई समझाने की कोशिश करे तो आप उस सलाह को स्वीकार नहीं करते, आप उससे बड़ा ज्ञान लोगों को देने लग जाते हैं। एक घमंडी और कड़वे जन की एक बहुत बड़ी खास बात बताती हूँ, वो ज्ञानी बाबा बन जाता है, वो सबको ज्ञान बांटता है और खुद पूरी तरह खाली होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम इस बात को जाने कि हमारे अंदर कड़वाहट है या नहीं। एंड एक आखिरी चीज जो मुझे लगता है, अगर हमारे अंदर कड़वाहट है तो वो बार बार दिखाई देगी। हम जब दूसरों को तकलीफ में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी ने आपको चोट पहुंचाई या किसी ने आप बहुत साल पहले किसी ने आपको साइकिल से ठोक दिया हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, धक्का दे दिया हो और आप गिर गए थे और आपको चोट लग गई थी और वो आपका दोस्त था, पहले भी आपकी लड़ाई हो चुकी थी उससे। आज आपने उसी को साइकिल से जाते हुए देखा और उस बेचारे को किसी स्कूटर वाले ने ठोक दिया और उसे चोट लग गई। आप ना असंवेदनशील हो जाते हैं लोगों के दर्द के लिए। आपको पता चलता है कलीसिया में कोई बहन है, उनके पति की डेथ हो गई, आप जाएंगे, आप जाकर बोलेंगे चिंता मत करो बहन, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू, कभी भी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। मैं कभी कॉल उठाऊंगा नहीं, ये बात और है, लेकिन आप कॉल कर लेना, कुछ भी जरूरत हो मांग लेना, पर मैं कुछ दूंगा नहीं, चाहे जो मर्जी मांग लेना। हम जुबान से कुछ और बोलते हैं बट दिल में हम दूसरों के लिए दर्द महसूस नहीं करते। और आपको बताऊं, कलीसिया की एक सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम की यही है कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड कलीसिया हो गया है। वो सिर्फ ये देखते हैं मेरे पास क्या नहीं और दूसरों के पास क्या मुझसे ज्यादा है, और इस चक्कर में वो अपने रिश्तों में अपने रोल को निभा नहीं पाते और प्रभु के अनुग्रह से दूर हो जाते। आज सुबह जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी तो मुझे समझ आया कि हम कैसे अपने रोल को बखूबी अपने जीवन में निभा सकते हैं। इससे पहले हमें जानना है कि हमारा रोल कहाँ कहाँ है। अगर आप एक विश्वासी है तो आपका रिश्ता, आपका किरदार दो जगह आपको निभाना पड़ता है, एक परमेश्वर की तरफ और एक इंसान की तरफ। एक परमेश्वर की तरफ, एक इंसान की तरफ। अगर आप इंसानों को दो भाग में डिवाइड करें तो इंसान भी दो तरह के हैं, एक विश्वासी, एक अविश्वासी। तो एक प्रभु के जन को तीन तरह के रिश्तों को निभाना पड़ता है। पहला रिश्ता परमेश्वर के साथ, दूसरा रिश्ता विश्वासियों के साथ, तीसरा रिश्ता अविश्वासियों के साथ। अगर इस तीनों रिश्तों में अपनी जिम्मेदारियों को आप समझ जाएं, मैं बता रही हूँ आज के बाद आप जेल में भी आजाद होंगे, आजादी में आप जय जयकार कर रहे होंगे, क्योंकि कोई आपको सताने वाला इस पृथ्वी पे नहीं होगा, कोई आपको डराने वाला इस पृथ्वी पे नहीं होगा। कल की चिंता आपको डराएगी नहीं, आज की कमी आपको बहकाएगी नहीं। लोग आते जाते रहेंगे पर कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई भी पत्ती तेरे डेरे के निकट आ नहीं पाएंगे। हम प्रभु के साथ अपने रिश्ते को कैसे निभाए, कैसे बखूबी निभा सकते हैं। मैं केवल बोल दूं निभाओ तो शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है। तीन चार चीजों में कलीसिया आप ध्यान दे दीजिए जो पौलुस ने किया। मैं फिलेमोन की पत्री से बाहर नहीं जाऊंगी। पौलुस ने क्या किया? पौलुस जब जेल में था, पौलुस सबसे पहला काम करता था, जेल के अंदर भी वो अपने रचयिता से, अपने उद्धारकर्ता से, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा हुआ रहता था। वो जेल के अंदर भी इस बात को याद रखता था कि मैं प्रभु का जन हूँ। वो हमेशा परमेश्वर से सुनता और प्रभु को कहता था। तो अगर आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है निरंतर संगति में बने रहें। निरंतर संगति में बने रहें, व्यक्तिगत रूप से रोज प्रभु के साथ बैठे। कुछ लोग हैं हफ्ते में एक बार चर्च आने के लिए भी इतनी डिस्टर्बेंस होती है, इतना बुरा लगता है, आप चर्च क्यों नहीं आते? देखूंगा दीदी बिजी हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, प्रभु के एक दास को मैंने कहते हुए सुना था कुछ समय पहले। एक विश्वासी का खास बात है बॉबी, और ये बात बोलना नहीं, हाँ भैया बोलिए, एक विश्वासी जिंदा है तो संगति के बिना वो बैठ नहीं सकता। वो चर्च आएगा, विश्वासियों के साथ उठेगा, बैठेगा, आराधना में भाग लेगा।
अगर आराधना में भाग ना लेने से उसको नॉर्मल लगता है, आम कामों के लिए वो संगति छोड़ सकता है, तो नॉक नॉक आपको चेक करने की जरूरत है कि आप सच में विश्वासी हैं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, जैसे एक इंसान सांस के बिना नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते, वैसे ही एक विश्वासी संगति के बिना नहीं रह सकता। तो अगर आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक कमिटमेंट आप अपने जीवन से कर लीजिए। मैं जिंदा हूँ तो मैं आराधना में हूँ, मर गया तो प्रभु जाने। अगर आप ये एक कमिटमेंट अपने लाइफ से कर ले तो बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी कि संगति में हम धुलते जाते हैं, साफ होते जाते हैं। तो पहला काम प्रभु के साथ अपने किरदार को सही निभाने का। जेल में भी पौलुस परमेश्वर से संगति करता। क्या आप लोग सुन रहे हैं? यस, जेल में भी पौलुस परमेश्वर से संगति करता था। दूसरी चीज, सब जुबान खोलते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम ये है, हम जुबान खोलते हैं या तो बुराई करने के लिए या तो खाना खाने के लिए। उस बुराई में चुगली, गाली, बहुत सारी चीजें आ जाती है। खाना खाने में दारू, गुटखा, सब कुछ आ जाता है। आप अपनी जुबान खोलें केवल गवाही के लिए। जस्ट इमेजिन, अगर हम जेल में हैं और कोई बंदा हमारे पास आता है और हम उसको कहते हैं तू प्रभु को जान, प्रभु तुझे आजाद करेगा, तो वो हम पे हंसी उड़ाएगा। पर आपका रवैया, आपका तरीका ऐसा हो, एक आजाद, जिंदा दिल, आशीषित जन की तरह हो, तो लोग बदल जाएंगे। पौलुस ने अपनी गवाही, अपनी जुबान का इस्तेमाल करके जेल में दी और उनेसिमुस को उसने विश्वासी बना दिया। आप जुबान की ताकत को देखिए। पहला काम, अगर आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बखूबी निभाना चाहते हैं तो अपने प्रभु के साथ संगति में जिंदा है तो जाना ही जाना है, बैठना ही बैठना है। दूसरी चीज, अपनी जुबान खोलते हैं दिन में तो पहला काम देखिए, क्या मेरी जुबान से परमेश्वर की जीवित गवाही प्रकट होती है? हम दिन में बहुत कुछ बोलते होंगे, पर उसमें से कितना हम प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा, प्रभु का सा बोलते हैं? इस बात की चौकसी करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि मैं प्रभु के साथ अपना रिश्ता निभाऊंगा, हमने पिछले दिनों 2 कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय को 5 टीचिंग्स में कंप्लीट किया। आपके पास जो कुछ भी है, संपत्ति, रिसोर्सेस, आप जो कुछ आपके पास है, उसके इस्तेमाल से प्रभु की सेवकाई को, उसकी कलीसिया को और उसके राज्य को बढ़ाएंगे। कुछ लोग दशवांश देकर बोलते हैं बस दान दे दिया, प्रभु को रिश्वत दे दी, अब मेरी ड्यूटी खत्म। मेरा और आपका तो सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ उसकी कलीसिया का है। और 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय कहता है तू कर, क्योंकि करना भी प्रभु के लोगों के लिए, देना भी एक अनुग्रह है। प्रभु ने तुझ पर अनुग्रह दिया है, इस अनुग्रह को प्रकट कर ताकि कलीसिया के भाई बहन इक्वल स्टेटस पे रहे, बराबरी का जीवन जिए। गरीब है, अमीर है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मसीहियों के बीच में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं और अगर प्रभु से अपना रिश्ता ठीक रखना चाहते हैं, पौलुस थोड़ा कमाता था तंबू बनाकर, पर उस कमाई में से वो प्रभु के लिए देता था, इसलिए जेल में भी पौलुस को कोई कमी घटी नहीं थी। तो फेलोशिप, संगति, गवाही देने से। चौथी चीज, प्रभु के साथ अगर आप अपना रिश्ता बखूबी निभाना चाहते हैं तो प्रभु का प्रचार करना आपके लिए ऑप्शनल नहीं। और आप ये नहीं है मैंने खूब प्रचार कर दिया पर संगति में नहीं गया, मैं खूब संगति में गया पर प्रचार नहीं किया, मैंने प्रचार भी किया, संगति में भी गया, पर मैं अपनी मुट्ठी बंद करके रखा हूँ। सब कुछ करना है। एक हाथ बढ़ेगा, शरीर के सारे अंग छोटे रह जाएंगे तो हम अपंग कहलाएंगे। एक पैर बढ़ेगा, शरीर के दूसरे अंग छोटे रह जाएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। किसी भी एक अंग का बढ़ना हमें मजबूत नहीं बनाता बल्कि अपंग बनाता है। उसी प्रकार जब हम आत्मिक एंगल में बढ़ रहे हैं तो सारे एंगल से बढ़ना जरूरी है। हमें संगति भी करनी है, हमें गवाही भी देनी है, हमें अपने रिसोर्सेज जो प्रभु ने स्रोत दिए हैं उन स्रोतों का पूरा इस्तेमाल, माइंड पूरा इस्तेमाल उसके लिए करना है, क्योंकि मैं उसकी हूँ तो मेरा कुछ कहाँ से रहेगा, मेरा सब कुछ उसी का है। नेक्स्ट चीज, हमें प्रभु के नाम का, प्रभु के काम का प्रचार करना है, उसके सुसमाचार को लोगों को सुनाना है।
जब जब मौका मिले लोगों को उत्साहित करते जाना है, ताकि हम प्रभु के जिंदा गवाही बन जाए और प्रभु मुझे और आपको देखकर कह सके कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं, जिंदा है तो चर्च में है, हमारे पास कुछ है तो कलीसिया का है, जुबान खुलती है तो या तो प्रचार के लिए, या तो सामने वाले की उन्नति के लिए, या तो अपनी गवाही देने के लिए, तब समझ जाइए कलीसिया, तब समझ जाइए कलीसिया, आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को परफेक्टली निभा रहे हैं। इस दुनिया की कोई सलाखें आपको गुलाम नहीं बना सकती, कोई गरीबी आपको गरीब नहीं बना सकती, कोई दुष्ट आपको बांध नहीं सकता। गोलियात छोटे से दाऊद को बांध नहीं पाया, आग की भट्टी शद्रक मेशक अबेदनगो को जला नहीं पाई, तो आपकी आनंद को कोई भी जला नहीं पाएगा। पौलुस को जेल में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, विश्वासियों के प्रति आप अपने रिश्ते को कैसे निभाएं। सबसे पहली चीज, वो जैसे हैं उन्हें वैसे स्वीकार करें। संगति करते टाइम आप अविश्वासियों को, कुछ लोग बोलते हैं मेरे अविश्वासी लोग कम से कम विश्वासियों से तो ज्यादा अच्छे हैं, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि प्रभु बुरा है, क्योंकि विश्वासी लोग प्रभु के लोग हैं, उनके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है, वो खुदा का चलता फिरता मंदिर है, याजक है। आप कह रहे हैं याजक बुरा है, पर एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता वो अच्छा है। आर यू ट्राइंग टू से दैट? तो सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। विश्वासी वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को प्रभु गुरु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। तो आपके जीवन में करते वक्त, देते वक्त, लेते वक्त, प्लानिंग करते वक्त आपके मसीह भाई बहन प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए। लव योर बिलीवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने विश्वासी भाई बहनों को प्यार करो। दूसरी चीज, जब जरूरत पड़ती है उनकी मदद करो, उनके लिए खड़े रहो। कलीसिया में बहुत सारे लोग इन दिनों काम धंधा ना होने के कारण तकलीफ में है, अपनी रोटी तो चल रही है ना, हमारे घर में पकवान बन रहा है, उनके घर में सूखे चावल भी नहीं है। क्या विश्वासी है? अपने रोल को बखूबी निभाए। तीसरी चीज, उनको उत्साहित करते रहे, क्योंकि बार बार हम इंसान है ना, आसपास का माहौल बहुत गिरावट का है, दुख का है। हम ये ना सोचे कि वो बहुत सॉलिड है, वो आपका अगुआ हो सकता है, लीडर हो सकता है, आपसे मजबूत, आपके बाद, आपसे पहले आए हुए विश्वासी हो सकते हैं। मिलकर एक दूसरे को गिराए ना, एक दूसरे को उत्साहित करते रहे। चिंता क्यों करते हो? प्रभु है ना, वाई वरी, प्रभु है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। अगर आप उनसे प्रेम करेंगे, जरूरत पर उनकी मदद करेंगे, उन्हें उत्साहित करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्रभु आपका प्रतिफल पाने से रोक नहीं सकता। उनेसिमुस, फिलेमोन जो कि विश्वासी था, जेल में भी बैठ के पौलुस फिलेमोन को उत्साहित कर रहा है। फिलेमोन मेरे बेटे, जो तू काम कर रहा है बहुत अच्छा है, तू करता रहे, प्रभु का आत्मा तेरे साथ है, तू बहुत बेहतर है, तू प्रभु की लोगों की पाहुनाई हुई करता रहे, उत्साहित करते रहे, क्योंकि हम इंसान, हम निराश हो जाते हैं। तीसरी, थर्ड एंगल विश्वासियों के साथ हो गया, प्रभु के साथ हो गया। थर्ड एंगल, अविश्वासियों के साथ कैसा व्यवहार करें। आप अविश्वासियों के साथ बहुत घुलकर, मिलकर, अंदर घुसकर उनकी लाइफ स्टडी करने की, उन पे रिसर्च करने की कोशिश ना करें अजीजों, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आप केवल 24/7, चाहे आपके परिवार वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, जब बात आपके विश्वासी की तरह खड़े होने की बात आती है, तो एक ही चीज माइंड में हो कि मुझे इसके सामने गवाह बनना है, मुझे इसको प्रभु में खींच लेना है। ऐसा ही माइंड पौलुस का रहा होगा, इसलिए उसने उनेसिमुस एक अविश्वासी था, अविश्वासी गुलाम को, क्योंकि पौलुस खुद कहता है फिलेमोन को कि पहले तेरे पास से वो भागा था, पर अब वो प्रभु में मेरा बेटा है, तेरा भाई है, तू उसे स्वीकार कर। आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच एक गॉडली अप्रोच, भक्ति से भरा हुआ अप्रोच, आपकी ईमानदारी, आपकी जुबान से निकलने वाले स्वर्गीय शब्द अविश्वासी कठोर से कठोर मन को भी प्रभु की ओर फेर सकते हैं। इसीलिए अविश्वासियों के साथ, विश्वासियों के साथ, प्रभु के साथ अपने रिश्ते में परफेक्ट हो जाए, जैसे उनेसिमुस, फिलेमोन और पौलुस यहाँ पर अपने रिश्तों को मेंटेन कर रहे थे। जैसे पौलुस प्रभु के साथ, उनेसिमुस के साथ और फिलेमोन के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा था। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो
नहीं करेंगे तो हमने उस लड़की की कहानी सुनी, हम खुद को गोली मारेंगे, हम खुद को नुकसान में डालेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यस, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। आप इधर उधर इसलिए देखते हैं, आप लोगों पर दोष इसलिए लगाते हैं, आप और मैं इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, आप और मैं इसलिए दूसरों को उत्साहित नहीं करते हैं, आप और मैं इसलिए प्यार नहीं प्रकट कर पाते, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी उम्मीद लोगों से। आपको ये बात समझ आनी चाहिए जो पौलुस को समझ आ गई थी, मेरा देने वाला, मुझसे लेने वाला, मुझे उठाने वाला, मुझे गिराने वाला मेरा परमेश्वर है। किसी इंसान की मुझ पे कोई प्रभुता नहीं है, मुझे प्रभु कंट्रोल करता है। ये बात अगर कायन को पता होती तो वो अपने भाई आबिल को नहीं मारता। उसको पता होता कि मेरे भाई की भेंट स्वीकार की जा रही है, वो आशीष में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा वो कर रहा है जो प्रभु को पसंद आता है, मैं क्यों ना वो सीख जाऊं। वो सीखने के बजाय इसने अपने मन में प्रभु को देखने के बजाय भाई को देखकर कड़वाहट पैदा कर ली और अपने ही भाई का हत्यारा बन गया। कहीं हम अपने भाई बहनों के आत्माओं के हत्यारे तो नहीं बनते जा रहे हैं अपनी कड़वाहट के कारण? कहीं हम बहुत सारे लोगों के लिए गिरावट का कारण तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं? अगर आपके आसपास के लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपको ऐसा लगता है, वो बार बार आपको पिंच करते हैं, वो बार बार उकसाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको एक और नया एंगल और ट्रिक देती हूँ आज। आप सोचना, उन्हें प्रभु ने भेजा है आपका पेशेंस चेक करने के लिए, आपका सब्र चेक करने के लिए। प्रभु जब आपको टेस्ट कर रहा है तो फेल ना हो जाए। इसलिए कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जब आज फिलेमोन की पत्री को मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ, प्यार करें, प्रभु के बन जाए, प्रभु से सुने, प्रभु को देखें, अपने आप से आज एक कमिटमेंट करें कि प्रभु मैं कोई कड़वी जड़, कोई कड़वाहट अपने मन में भरने नहीं दूंगा। मुझे जो मर्जी कहना है कहे, कोई मुझे आकर कुछ कहेगा तो मैं उसको एक टेस्ट की तरह लूंगा, मैं उसको अनसुना करूंगा और प्रभु को सुनूंगा। और प्रभु, मैं पौलुस की नाई गुलामी में भी आजादी को प्रकट करूंगा, अंधेरे में भी रोशनी को प्रकट करूंगा। और प्रभु, फिलेमोन की नाई जैसे उसने उनेसिमुस अपने गुलाम, बेईमान गुलाम को ग्रहण किया, तूने जिन्हें मुझे दिया है, मैं उसी शिद्दत के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी प्रेम के साथ उन्हें ग्रहण करूंगा, ताकि परमेश्वर आज जैसे तू फिलेमोन की, उनेसिमुस की, पौलुस की गवाही देता है, एक दिन मैं भी तेरे राज्य के लिए जीता जागता गवाह बन जाऊं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन तेरा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए। मांगते हैं कि अगर ऐसा अंधेरा और उदासी आज मेरे मन में है, ऐसी शिकायत, ऐसी जलन, ऐसी कड़वाहट, ऐसी असंतुष्टि आज मेरे मन में है, तो प्रभु अपना मन मैं तेरे हाथों में रखता हूं और प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मैं तेरे साथ ईमानदार रहूं। ऐसा अभिषेक आज तू मुझे दे और तमाम इस वचन को सुनने वाले खुदावन तेरे रंग में रंग जाए प्रभु, तेरे बन जाए प्रभु, ताकि प्रभु जो हमें देखे वो तुझे देखे प्रभु। और सच में तू व्यक्तिगत रूप से बात करने वाला परमेश्वर है, तू धन्य है। मांगते हैं प्रभु कि तेरा आनंद मुझ में बढ़ता जाए प्रभु, और जब यीशु दोबारा आता है प्रभु तो हो राजा तेरे लोग बादलों पर पाए जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी हुजूरी के, तुझे महिमा देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद के साथ अपने आप को आपके हाथों में यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।